जय हिंद दोस्तों। एक नई डेस्टिनेशन और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं लक घाटी की आराध्या देवी माता श्री फुगनी जी के दर्शन करने के लिए। इस जगह तक हम लोग गाड़ी में आए थे और क्योंकि इसके आगे रोड ख़राब है इसीलिए हम लोगों को गाड़ी वाले ने यही ड्रॉप किया। इसके आगे का जितना भी ट्रैक रहेगा वो हमें पैदल ही पार करना होगा। और ये रहा सामने समाना गांव। इस जगह गांव का नाम समाना है और यहाँ सामने एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था कुछ सालों पहले, जिसके अवशेष अभी तक आपको दिख रहे हैं। ये सारे श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने के लिए आज वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। ऊपर मैं कोशिश करूँगा आपको सभी लोगों को कवर करने की, भीड़ दिखाने की। और यहाँ से रोड बहुत ही ख़राब। हम लोग जिस गाड़ी में आए थे वो चला गांव यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पीछे। वहाँ गाड़ी वाले ने छोड़ दिया, कहा कि आगे रोड ख़राब है। अभी हम पैदल तकरीबन 2 घंटे का ट्रैक होगा आइडिया के हिसाब से। अब डिपेंड करता है धूप कितना तेज़ होगी। ज़्यादा तेज़ होगी, स्पीड कम होगी तो पैदल चलने की ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी। ये है समाना और यहाँ से ठीक यदि आप 15-20 मिनट आगे रोड चलोगे तो ये गांव आता है कड़िंचा। इस गांव का नाम कड़िंचा है और ये बिल्कुल ठीक नदी किनारे। हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं और लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो ये रहा कड़िंचा गाँव। कड़िंचा गांव को क्रॉस करने के बाद ये सबसे लास्ट छोर है रोड का। और रास्ते में गाड़ी ख़राब होने की वजह से जीप कार्स वगैरह तो नहीं आ पाए, लेकिन ये बुलेट्स और 2 व्हीलर जितना भी है वो सारे यहाँ पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से पार्क किए हुए हैं। तो हमने अभी जहाँ मैं यदि आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश करूँ, जो सबसे ऊपर टॉप दिख रहा है, यहाँ तक चढ़ना है। और यहाँ से करीब अभी भी हमें 1.5 घंटे के आसपास या 1 घंटे के आसपास, स्पीड रखोगे तो 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा। यहाँ पर मैक्सिमम लोग, आज मौसम साफ़ है, हल्का हल्का सा ख़राब है, शायद शाम तक बारिश भी हो जाए तो 2 व्हीलर्स की भरमार रास्ते में। ये नाला होने की वजह से रोड ख़राब है, अदरवाइज़ रोड थोड़ा सा आगे तक है, तकरीब 400-500 मीटर और आगे। लेकिन नाला ख़राब होने की वजह से ये रोड एक्चुअली नाले को क्रॉस करता था, लेकिन नाले में किसी तरह का पुल ना होने की वजह से रोड ख़राब हो चुका है। इसीलिए कोई भी गाड़ी आगे क्रॉस नहीं हुई होगी। मैं यहाँ से यदि आपको दिखाऊँ, ये सबसे ऊपर जो वाइट स्पॉट दिख रहा है आपको, यहाँ तक हमने अभी ट्रैक करना है। और बिल्कुल लंबी कतार लगी हुई है लोगों की। जहाँ तक ये रोड जा रहा है तो वहाँ तक तो पैदल है हल्का सा, लेकिन उसके आगे एकदम से चढ़ाई आनी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जहाँ तक रोड जाता है। यहाँ से आगे रोड फ़िलहाल नहीं निकला हुआ है। यहाँ एक जो प्लेन का एरिया था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ इस जगह के बाद नीचे पुल, और पुल से ऊपर सीधा 70-85 डिग्री के आसपास की चढ़ाई रहेगी। वो चढ़ाई यहाँ से शुरू होकर मंदिर तक जाती है। वहाँ अब
प्लेन एरिया ख़त्म और यहाँ से कंटिन्यू चढ़ाई, जो सिर्फ जब मंदिर पहुँचोगे तो तभी ख़त्म हो पाएगी, उससे पहले तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। और ये रहा माता जी का, माता श्री देवी भूमि जी बोर्ड लगा हुआ है जिस पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये चमड़े के जूते, पर्स और बैलेट, किसी तरह का तंबाकू या फिर किसी तरह की बीड़ी सिगरेट, खन्ने गुटखा वगैरह अलाउ नहीं है। माता रानी की जय हो। ये वाइट वाटर रिवर, इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अब यहाँ से चढ़ाई वाला एरिया शुरू होता हुआ। दस मिनट की, सिर्फ 10 मिनट चढ़ाई चढ़े हुए हैं और करीब 200 मीटर ऊपर आए होंगे, लेकिन सांस चढ़ाई में ना चढ़ने की आदत की वजह से सांस फूल रही है ज़बरदस्त। और लोगों का एकदम लाइन लगी हुई है, आने वालों की भी और माता जी के दर्शन करने और जाने वालों के भी। कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ थोड़ा सा विश्राम करने के लिए प्लेन एरिया है, इसीलिए सारे लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए हम लोगों को कछुए की चाल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उस वाले मोड पे अपना चलना जारी रखना होगा। लोग तभी अपने टाइम के अंदर कवर कर पाएंगे। तीस मिनट की चढ़ाई करने के बाद रास्ते में यहाँ पर विश्राम करने के लिए बनाया हुआ जगह, और हमने अभी कुछ टॉप दिख रहे हैं, हमने भी यहाँ पहुँचने की कोशिश करनी है और उसके आगे का रास्ता भी बाकी है। और यहाँ से एकदम नीचे 300-400 मीटर गहरी खाई और वाइट वाटर रिवर्स। सीधा ऐसे बैठ के सीधा बैठ बेटा गड़े बड़ी है क्या आज पे चल करिए मेरा दोस्त महेंद्र सिंह। ये रहा वो टॉप जो हमने वीडियो से दिखाया था। आने वाले टाइम में यहाँ पर शायद शेल्टर बनाने की एकदम ऊंचाई, यही वो टॉप था जो हमने वीडियो से नीचे से दिखाया था। और अब ये टॉप, इस टॉप के आगे हल्का सा प्लेन और फिर मंदिर आ जाएगा। हम लोग यहाँ से आए थे उस रोड से और इस रास्ते से, आइडिया लगा सकते हो ये रोड कितना राउंड है और हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का रश क्राउड आज माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
सारे स्टैंड। और हम लोग इस रास्ते से आए हुए थे जो कि 70-85 डिग्री के आसपास का रास्ता है, 70-80 डिग्री के आसपास का। और वो रोड है जहाँ पर सबसे लास्ट तक गाड़ी आती है और जहाँ पर वो बाइक्स वगैरह लगे हुए थे, टू व्हीलर्स लगे हुए थे। आखिरकार हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। ये सबसे ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से आगे बिल्कुल प्लेन मिलेगा और चढ़ाई ख़त्म। ये हमारे साथी, लगता है इनका भी हमारे जैसे ही हाल हुआ होगा। हो। आखिरकार आते आते हम लोग चढ़ाई ख़त्म और यहाँ से अब प्लेन रास्ता शुरू। ये आखिरी विष्णु स्थान बनाया हुआ है। यहाँ से आगे करीब 600-700 मीटर आगे में भी 1 किलोमीटर के अराउंड माता जी का मंदिर। लोग अभी आ ही रहे हैं। आप नीचे से आने वाली भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कितना रश है। ये जो सामने रास्ता दिख रहा है वो समालंग गांव के लिए है। यहाँ से पीछे एक और गांव पड़ता है जो सबसे लास्ट है लगवली का, समालंग। और सबसे ऊंचा गांव लगवली का वो है ये जहाँ पर हम लोग अभी जाने वाले हैं, त्यून। ये काफ़ी ऊंचाई पर और यहाँ पर एकदम पहाड़ भी बिल्कुल से पास और टाउन नज़र आ रहे हैं। रश यहाँ से नज़र आता हुआ। जय हो माता जी की जय। ये है फुंगनी माता जी का प्रवेश द्वार। और यहाँ से आगे जितना भी जूता चप्पल चमड़े का और तंबाकू सिगरेट इस तरह की है अवशिष्ट चीज़ें रहती है, इस तरह का अलाव नहीं रहता इसके आगे। ये पूरा गांव, ना केवल मंदिर के अंदर बल्कि पूरे गांव में ये चीज़ अलाव नहीं होती है। तो इस तरह का कोई भी यदि यहाँ पर श्रद्धालु आता है तो चमड़े के शूज़, वैलेट्स या फिर पर्स उनके पास लेदर का रहता है तो वो कृपया करके इस जगह से बाहर ही रखें, क्योंकि इसके अंदर जितना भी गांव का सराउंडिंग एरियाज़ है, बाउंड्रीज है, उस एरिया में इस तरह की कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं होती है। ये सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में अलाउ नहीं है। और ये सामने ग्लेशियर। चलिए हम भी माता जी का दर्शन करते हैं। चल चुक रहे। और ये रहा वो त्यून गाँव जो लगवली का सबसे हाईएस्ट गांव है। और जैसे मैंने बताया सबसे लास्ट जो गांव है वो समालंग है, लेकिन ऊंचा जो पूरी लगवली में वो है ये त्यून। यहाँ पर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई, मौसम बिल्कुल ख़राब। और यहाँ कब बारिश हो जाए इस बात का कोई किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि इतने टाइम में बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी ऊंची जगह है तो मौसम एकदम से ही ख़राब होता है। आप सभी श्रद्धालुओं से जो भी यहाँ पर आएंगे विज़िट करने, गुजारिश रहेगी कि अपना साजो सामान से आएँ, क्योंकि मौसम यदि ख़राब हो गया तो यहाँ पर जून जुलाई में भी 8 से 10 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये रहा है मंदिर। यहाँ पर लोग रास्ता
जय हो। मंदिर में एंट्री उतरी। बढ़िया रश यहाँ पर माता जी का भंडारा होता है और हम लोग भी माता जी का प्रसाद भंडारा खाने के लिए जा रहे हैं इस ग्राउंड पे। और ये माता जी का भंडारा भोजन पेट पूजा करते हुए और ये साथ वाले हैं। अच्छा, यहाँ हल्की हल्की बारिश क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं कभी भी, और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। चलिए, भूख बिल्कुल ज़ोरों की लगी हुई है तो खाना खाते हैं। ये देखिए, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, जिस बात की आशंका थी हम लोगों को कि यहाँ पर बारिश होगी, और बारिश हुई भी। यहाँ पर पता ही नहीं कब मौसम ख़राब, और थोड़ी देर बाद एक देखा जाए तो धूप भी निकल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पर बारिश, और बारिश की वजह से लोग ज़्यादा खोल कर खाना खाते हैं। बारिश ज़बरदस्त बारिश। जय हो माता अंदर, आपको अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं देगा तो माता अंदर। वापस जाने की तैयारी में थे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हम लोगों को थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट, इवन 20 मिनट 25 मिनट के लिए यहाँ पर स्टे करना होगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर जलेबियाँ बना रहे थे लोग, तो अभी तक इनका कहना है कि यहाँ पर इन्होंने 2500 प्लेट 2500 प्लेट यहाँ पर लेकर आए थे, जो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद ये कागज़ों में बांट रहे हैं लोगों को, और श्रद्धालु भी लाइन में आ रहे हैं, और बारिश बहुत ही ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब घर वापसी, मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।